अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज को अचानक सबसे जदीद मिसाइल बचाकर इस्तेमाल करने पड़ जाएं तो क्या होगा? अगर एक ऐसी सुपर पावर जो बेक वक्त कई जंगें लड़ने की सलाहियत रखती है सिर्फ चंद हफ्तों की जंग के बाद अपने असले के ज़खायर पर फ़िक्रमंद हो जाए तो क्या ये मामूली ख़बर है? और अगर इसी लम्हे का चीन और रूस बरसों से इंतज़ार कर रहे हों तो क्या दुनिया की ताकत का तवाज़न बदलने वाला है? BBC के मुताबिक अमरीकी पार्टनर CBS न्यूज़ ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने अपने तवील फासले तक मार करने वाले कई अहम मिसाइलों का तकरीबन पूरा ऑपरेशनल ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर लिया है, जबकि पेंटागन कहता है कि हमारे पास अब भी हर मिशन के लिए काफ़ी सलाहियत मौजूद है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका ने कितने मिसाइल इस्तेमाल किए, असल सवाल ये है कि वो मिसाइल कहाँ गए, किस पर फायर हुए, कितने बचे, और अगर कल ताइवान में जंग छिड़ जाए तो क्या अमेरिका इसी शिद्दत से लड़ सकेगा? ईरान ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका को अपने जदीद तरीन मिसाइलों का ज़ख़ीरा खोलना पड़ गया? क्या अमेरिका पहली बार अपने दिफाई कारखानों के सुस्त रफ्तार पैदावार की कीमत चुका रहा है? और क्या यही वजह है कि चीन इस पूरी जंग को इंतहाई गौर से देख रहा है? नाज़रीन, जंग जदीद दौर की हो या पुरानी, एक हकीकत हमेशा कायम रही है कि सिर्फ फौजियों की तादाद जंग नहीं जिताती, बल्कि असले का ज़ख़ीरा, इसे दोबारा बनाने की सलाहियत और जंग को लंबा खींचने की ताकत फैसला कुन किरदार अदा करती है। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों में सबसे ज़्यादा तवज्जो इन मिसाइलों पर गई जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के अहम हदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनमें सबसे अहम थे टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइल, पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल, थार्ड इंटरसेप्टर्स, ATACMS और नई नस्ल के प्रेसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स। ये वो हथियार हैं जिन्हें अमेरिका अपनी सबसे कीमती फौजी सलाहियतों में शुमार करता है। सबसे पहले बात करते हैं टॉमाहॉक मिसाइल की। यह अमेरिकी बहरिया के ख़तरनाक क्रूज़ मिसाइल है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद हदफ को इंतहाई दुर्सुगी से निशाना बना सकता है। ये मिसाइल आमतौर पर जंगी जहाज़ों और आबदोजों से फायर किया जाता है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में टॉमाहॉक मिसाइलों को इस्तेमाल करते हुए फ़ौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल तनसीबात, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और हसास फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस जंग में टॉमाहॉक मिसाइल बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए, जिसके बाद अमेरिकी बहरिया को अपने ज़ख़ीरे का दोबारा जायज़ा लेना पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव दिफाई मिसाइलों पर आया, क्योंकि ईरान सिर्फ हमला नहीं कर रहा था बल्कि जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ अमेरिका को अपनी ताकत का दूसरा रुख इस्तेमाल करना पड़ा, यानी दुश्मन के मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह करना। इस काम के लिए पैट्रियट और थार्ड जैसे निज़ाम इस्तेमाल हुए। पैट्रियट मिसाइल दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि थार्ड इससे भी बुलंद सतह पर हमला आवर मिसाइल को तबाह करने के लिए बनाया गया था। मसला यह है कि दिफाई मिसाइल हमला आवर मिसाइलों के मुकाबले में बहुत महंगे होते हैं। कई मरतबा एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए एक से ज़्यादा इंटरसेप्टर्स फायर करना पड़ते हैं। इसी वजह से ईरान के मिसाइल हमलों ने अमेरिका के दिफाई ज़ख़ीरे पर भी दबाव बढ़ा दिया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, ATACMS और PRSM मिसाइल। ये ज़मीन से फायर होने वाले तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं। इनका मकसद दुश्मन के अहम हदाफ को दूर बैठे तबाह करना है। ये मिसाइल ख़ास तौर पर इसलिए अहम हैं क्योंकि मुस्तकबिल की जंगों में फ़ौजें दुश्मन के करीब जाने की बजाय दूर से ही इसके निज़ाम को तबाह करने की कोशिश करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग के दौरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हुआ कि अमरीकी हुकाम को अपने ज़ख़ायर के बारे में तशवीश पैदा होना शुरू हो गई। ताहम यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अमरीका ने यह नहीं कहा कि इसके मिसाइल ख़त्म हो गए हैं। असल मसला यह है कि इसके कुछ मखसूस जदीद मिसाइलों का ऑपरेशनल ज़ख़ीरा महदूद हो गया है। अब सवाल यह है कि अमरीका के पास कितने मिसाइल थे। यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि अमरीकी हुकूमत मुकम्मल तादाद खुफिया रखती है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक टॉमाहॉक मिसाइलों का ज़ख़ीरा हज़ारों में है, पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की तादाद भी हज़ारों में है, लेकिन ATACMS और नई नस्ल के PRSM मिसाइल निस्बतन महदूद तादाद में हैं, क्योंकि ये जदीद और महंगे हथियार हैं। इसलिए जब रिपोर्ट में कहा गया कि तकरीबन पूरा ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो गया है तो इसका मतलब पूरी अमरीकी फ़ौज के तमाम मिसाइल ख़त्म होना नहीं बल्कि दस्तियाब ऑपरेशनल स्टॉक का कम होना है। लेकिन असल ख़तरा मिसाइलों की तादाद नहीं, असल ख़तरा है पैदावार की रफ्तार। एक मिसाइल फैक्ट्री में मोबाइल फ़ोन की तरह चंद दिन में तैयार नहीं होता। पैट्रियट, थार्ड और टॉमाहॉक जैसे हथियारों के लिए पेचीदा पुर्जे, जदीद टेक्नोलॉजी और कई माह का वक्त दरकार होता है। अगर एक बड़ी जंग शुरू हो जाए तो सवाल ये होगा कि अमेरिका कितनी तेज़ी से अपने ज़ख़ायर दोबारा भर सकता है, और यही वो नुक्ता है जहाँ चीन का जिक्र आता है। अमरीकी फ़ौजी मनसूबा साज सबसे ज़्यादा जिस मुमकिन तनाज़े की तैयारी करते हैं
وہ ہے تائیوان کا معاملہ۔ چین یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ ایک طویل جنگ میں اپنے ہتھیار کتنی تیزی سے استعمال کرتا ہے اور کتنی تیزی سے انہیں دوبارہ بنا سکتا ہے۔ اگر امریکہ کو ایک ہی وقت میں مختلف محاذوں پر جنگ کا سامنا کرنا پڑے تو اسلحے کی پیداوار ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ پینٹاگون کا موقف ہے کہ امریکی فوج اب بھی اپنے مشن مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور دفاعی صنعت کو پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایران جنگ نے ایک اہم سوال ضرور کھڑا کر دیا ہے، کیا 21ویں صدی کی جنگیں صرف جدید ٹیکنالوجی سے جیتی جائیں گی یا پھر وہ ملک کامیاب ہوگا جو لمبی جنگ کے لیے زیادہ تیزی سے اپنے ہتھیار بنا سکے؟ کیونکہ آج کی جنگ میں فتح صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کتنے میزائل ہیں، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ختم ہونے کے بعد آپ انہیں کتنی تیزی سے دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔